भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द गढ़ा था। उन्होंने जैव भौगोलिक क्षेत्रों के रूप में जैव विविधता के आकर्षण के केंद्र को परिभाषित किया, जो पौधों की स्थानिकता के असाधारण स्तर और निवास स्थान के नुकसान के गंभीर स्तर दोनों की विशेषता है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़ी संख्या में प्रजातियां निवास करती हैं जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए उसे 2 मानदंडों को पूरा करना होता है। उसमें कम से कम 1500 संवहनी पौधों की स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए और उसके मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा नष्ट हो चुका हो। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र अत्यंत समृद्ध लेकिन अत्यधिक जोखिम में है। भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिसका मतलब है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसमें हिमालय, पश्चिम घाट, भारत वर्मा क्षेत्र और निकोबार द्वीप समूह हैं, जो अपनी अनूठी और स्थानिक प्रजातियों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुप्तप्राय प्रजातियां। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज मतलब IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक्स पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की विश्व की सबसे व्यापक सूची है। अध्ययन और अनुसंधान के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए एक रेड डेटा बुक फायदेमंद है। यह दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों पर कार्यक्रमों की निगरानी में भी मदद करता है। इस प्रकार यह उन प्रजातियों की रक्षा करने में मदद करता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। IUCN पर्यावरण संगठनों का एक नेटवर्क है जिसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में फ्रांस में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में की गई थी। यह प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देता है। 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN कर दिया गया। IUCN सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से बना है जो अनुभव और संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजाति विविधता का उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ और पक्षी। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। प्रजातीय विविधता किसी एक समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी प्रचुरता को दर्शाती है। सरल शब्दों में यह किसी खास जगह पर रहने वाली जीवों की अलग अलग किस्मों की विविधता है। इसकी गणना किसी समुदाय में मौजूद प्रजातियों की कुल संख्या और प्रत्येक प्रजाति के सदस्यों की संख्या से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण का एक तरीका क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जैव विविधता संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है संरक्षित क्षेत्रों यानी प्रोटेक्टेड एरियाज की स्थापना करना है। संरक्षण के प्रमुख तरीके, पहला इन सीटू यानी स्थानिक संरक्षण। यह अपने प्राकृतिक आवास में प्रजातियों को संरक्षित करने का तरीका है। राष्ट्रीय उद्यान, ये विशेष क्षेत्र बनाए जाते हैं जहां वनस्पतियों और जीवों का शिकार, अवैध शिकार और आवास विनाश से संरक्षण किया जाता है। दूसरा एक्स सीटू, जिसका गैर स्थानिक संरक्षण नाम है। यह प्राकृतिक आवास के बाहर प्रजातियों को संरक्षित करने की विधि है। वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर ये प्रजातियों को कृत्रिम रूप से रखने और उनके प्रजनन को बढ़ावा देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। रेड डेटा बुक संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित है, जिसमें पौधों, जानवरों और कवकों की
दुर्लभ और विलुप्त होने के कगार पर मौजूद प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जाता है। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है जो किसी राज्य या देश की सीमा के भीतर पाई जाने वाली दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है। इसका संबंध पौधों, जानवरों और कवकों की उन प्रजातियों से है जो विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है। इसका उद्देश्य अनुसंधान, अध्ययन और निगरानी कार्यक्रमों के माध्यम से इन प्रजातियों की रक्षा करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा 1964 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक जैव विविधता का समर्थन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोरल रीफ। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। कोरल रीफ का हिंदी अर्थ प्रवाल भित्ति होता है। प्रवाल भित्तियाँ महत्वपूर्ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है जो तट रेखाओं की रक्षा करती है, समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देती है और लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करती है। प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ समुद्री जैव विविधता के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है, जो पृथ्वी की लगभग 25% समुद्री प्रजातियों को भोजन, आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करती है। इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट शब्द जैव विविधता के संदर्भ में किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नॉर्मन मायर्स। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने 1988 में जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द गढ़ा था। उन्होंने जैव भौगोलिक क्षेत्रों के रूप में जैव विविधता के आकर्षण के केंद्र को परिभाषित किया, जो पौधों की स्थानिकता के असाधारण स्तर और निवास स्थान के नुकसान के गंभीर स्तर दोनों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीलगिरी। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत में पश्चिम घाट पर स्थित एक विशाल संरक्षित क्षेत्र है, जो 1986 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में फैला हुआ है और इसमें कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य जैसे मुदुमलाई, नागरहोल और साइलेंट वैली शामिल हैं। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें अनेक दुर्लभ प्रजातियां और आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को सबसे अधिक खतरा किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई से। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जैव विविधता को सबसे अधिक खतरा मानवीय गतिविधियों से है, जिनमें आवासों का विनाश, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का अतिदोहन और आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश शामिल है, जो सभी पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते हैं। कृषि विस्तार, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वनों, आर्द्र भूमियों और अन्य प्राकृतिक आवासों को बदलना या नष्ट करना जैव विविधता के नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। मछली पकड़ने, शिकार और लकड़ी काटने जैसे गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधनों और अत्यधिक दोहन किया जाता है, जिससे प्रजातियों की आबादी में भारी गिरावट आती है। रासायनिक कचरा, प्लास्टिक और अन्य प्रदूषक न केवल वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी बाधित करते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसें तापमान बढ़ा रही हैं, जिससे प्रजातियों को अनुकूलन में कठिनाई होती है और प्रवाल विरंजन जैसी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र की प्रजातियों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रजाति विविधता। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। प्रजाति विविधता यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी से तात्पर्य किसी नियत क्षेत्र यानी एरिया या पर्यावरण यानी इकोसिस्टम में विभिन्न प्रकार की जीव प्रजातियां यानी स्पीसीज की संख्या और उनकी सापेक्ष प्रचुरता यानी अबंडेंस से है। सरल शब्दों में किसी स्थान पर कितनी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, जिसमें जानवर, पौधे, सूक्ष्म जीव आदि पाई जाती हैं और उनकी संख्या कितनी है, उसी को प्रजाति विविधता कहा जाता है। उदाहरण, एक जंगल में 50 प्रकार की पक्षी, 20 प्रकार के स्तनधारी और 100 प्रकार के पौधे, तो वहाँ की प्रजाति विविधता अधिक मानी जाएगी। वहीं
यदि किसी रेगिस्तान में केवल 10 से 15 प्रजातियां हैं तो वहाँ की प्रजाति विविधता कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। देश की समृद्ध पारिस्थितिक विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पश्चिमी घाट यह भारत का जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। यह भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम तट के समानांतर फैली एक पर्वत श्रृंखला है। इसमें पुष्पीय पौधों की 7,402 प्रजातियां और अपुष्पीय पौधों की 1,814 प्रजातियां पाई जाती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत की सबसे अधिक जैव विविधता नहीं पाई जाती। यह एक गलत धारणा है। हालांकि यह क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण और स्थानिक यानी एंडेमिक प्रजातियों से भरपूर है, लेकिन कुल जैव विविधता की मात्रा और घनत्व में यह पश्चिमी घाट से काफ़ी पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की सुरक्षा हेतु पारित अधिनियम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैव विविधता अधिनियम 2002। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। भारत सरकार ने जैव विविधता की रक्षा, उपयोग और संरक्षण के उद्देश्य से जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया था। यह अधिनियम 2003 में लागू किया गया। यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बनाया गया था। जैव विविधता अधिनियम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें जीव जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विविधता को सुरक्षित करना है। दूसरा, जैव संसाधनों का सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जिसमें जैविक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना कि भविष्य के लिए भी वे उपलब्ध रहें। तीसरा, लाभ का समान बंटवारा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, जिसमें जैव संसाधनों के उपयोग से मिलने वाले लाभों को स्थानीय समुदायों और देश के साथ साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के 3 स्तर कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनुवंशिक, प्रजाति, पारिस्थितिक। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जैव विविधता को 3 प्रमुख स्तरों यानी लेवल्स में बांटा गया है। पहला, आनुवंशिक विविधता जिसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। दूसरा, प्रजाति विविधता जिसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। तीसरा, पारिस्थितिक तंत्र विविधता जिसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। पहला, आनुवंशिक विविधता जिसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। इसका अर्थ है यह विविधता एक ही प्रजाति यानी स्पीसीज के सदस्यों के बीच जीन या आनुवंशिक गुणों में अंतर को दर्शाती है। यानी एक ही प्रजाति के जीवों में जो रूप, आकार, रंग, व्यवहार आदि में भिन्नता होती है, यह आनुवंशिक विविधता कहलाती है। इसका उदाहरण अलग अलग नस्लों की गाय, साहीवाल, गिर, जर्सी आदि। विभिन्न किस्मों की धान या गेहूं, मनुष्यों में त्वचा, बाल और आँखों का रंग, ये सब आनुवंशिक विविधता के उदाहरण हैं। दूसरा, प्रजाति विविधता यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसका अर्थ है यह किसी क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों यानी स्पीसीज की संख्या और विविधता को दर्शाती है। यानी एक क्षेत्र में कितनी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां जैसे पौधे, पशु, कीट, पक्षी आदि हैं, उसी से प्रजाति विविधता का पता चलता है। उदाहरण, एक जंगल में 100 प्रकार के पेड़, 50 पक्षी और 20 स्तनधारी, प्रजाति विविधता अधिक। रेगिस्तान में केवल 10 से 15 प्रजातियां, मतलब प्रजाति विविधता कम है। तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र विविधता जिसे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। यह विविधता किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों यानी इकोसिस्टम की संख्या और भिन्नता को दर्शाती है। यानी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के आवास स्थल यानी हैबिटेट्स जैसे जंगल, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें, पर्वत, समुद्र, इन सब की विविधता को पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहते हैं। उदाहरण, भारत में वन, घास भूमि, रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्र, नदियाँ, समुद्र तट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा XE2 संरक्षण का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए राष्ट्रीय उद्यान। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। एक्स-सीटू संरक्षण, एक्स-सीटू कंजर्वेशन का अर्थ है किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास के बाहर एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में संरक्षित करना। यह तब उपयोगी होता है जब किसी प्रजाति का अस्तित्व खतरे में हो या उसके प्राकृतिक आवास नष्ट हो चुका हो। इस पद्धति में चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक और जीन बैंक जैसी जगहों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का MAB कार्यक्रम संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैव विविधता संरक्षण से। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। विज्ञान और पर्यावरण में MAB मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यह 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। यह कार्यक्रम प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का उपयोग करके यह समझाने का प्रयास करता है कि लोग अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाकर रह सकते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और साथ ही प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा भी कर सकते हैं। MAB कार्यक्रम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता का संरक्षण होता है और वहां रहने वाले समुदायों के जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ सतत विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संरक्षित पारिस्थितिकी क्षेत्र। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां जैव विविधता का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग यानी सस्टेनेबल यूज़ और वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च तीनों का एक साथ किए जाते हैं। ये कार्यक्रम यूनेस्को के साथ मानव और जीव मंडल कार्यक्रम यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB के तहत 1971 में शुरू किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां प्रकृति और मानव दोनों का संतुलन बनाते हुए जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। इसमें कोर, बफर और ट्रांजिशन ये 3 क्षेत्र होते हैं। भारत में नीलगिरी सबसे पुराना और प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सा कानून लागू है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैव विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का आर्थिक महत्व क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यह खाद्य, दवाइयाँ और अन्य संसाधन प्रदान करती है। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। हमारे भोजन का लगभग 90% हिस्सा जैव विविधता पर निर्भर है। गेहूँ, धान, मक्का, फल, सब्जियाँ, मसाले सब जीवों की विविधता का परिणाम है। मछली, मांस, दूध आदि भी विभिन्न जीवों से प्राप्त होती है। उदाहरण, धान की हजारों किस्में यानी राइस वैरायटीज़ भारत में पाई जाती जो अलग अलग जलवायु में टिकाऊ हैं। जैव विविधता का आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बताता है कि प्रकृति हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए कितनी मूल्यवान है। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता यानी जानवर, पौधे, सूक्ष्म जीव आदि। यह विविधता मानव जीवन की आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक जरूरतों को पूरा करती है। लकड़ी, रेशम, ऊन, रबर, जूट, कपास, कागज, तेल आदि उद्योग जैव विविधता पर निर्भर है। सुगंध, रंग और रासायनिक उत्पादों का कच्चा माल भी पौधों और जानवरों से मिलता है। उदाहरण, रबर के पेड़ से टायर उद्योग चलता है। जैव विविधता नई फसलों को किस्में विकसित करने में मदद करती हैं। मिट्टी की उर्वरता, परागण यानी पॉलिनेशन और कीट नियंत्रण में भी जैव विविधता पर निर्भर है। उदाहरण, मधुमक्खियाँ फसलों के परागण में अहम भूमिका निभाती है। जैव विविधता से जुड़े क्षेत्र जैसे वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु को नियंत्रित करते हैं।
पौधे और जीव मिट्टी का कटाव रोकते हैं, जल शुद्ध करते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। भारत जैसे देश में कई पेड़ पौधे जैसे पीपल, तुलसी, नीम और जीव, गाय, सर्प, मोर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पूजनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव लुप्त प्राय प्रजाति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाघ। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। लुप्त प्राय प्रजाति यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज से तात्पर्य उन पौधों या जानवरों की प्रजातियों से है जो विलुप्त होने के बहुत उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं, या तो पूरे विश्व या किसी विशिष्ट क्षेत्र में, और जिनकी संख्या में तेजी से कमी आ रही है। यह प्रजातियां आवास के नुकसान, अवैध शिकार, आक्रामक प्रजातियों के आने और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण खतरे में होती हैं। उदाहरण, कुछ क्षेत्रों में शेर या हाथी जो अपने आबादी के आकार और उनके आवासों की स्थिति के आधार पर लुप्त प्राय या संकटग्रस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का महत्व क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जैव विविधता उन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है जो पृथ्वी पर मनुष्यों सहित सभी जीवन को सहारा देती है। विभिन्न प्रकार के जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के बिना हमारे पास स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र नहीं हो सकते, जिन पर हम सांस लेने वाली हवा और खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए निर्भर है। जैव विविधता के 3 प्रमुख स्तरों यानी लेवल्स में बांटा गया है। पहला, आनुवंशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता स्पीसीज डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक तंत्र विविधता इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पहला, आनुवंशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी का अर्थ है यह विविधता एक ही प्रजाति यानी स्पीसीज के सदस्यों के बीच जीन या आनुवंशिक गुणों में अंतर को दर्शाती है। यानी एक ही प्रजाति के जीवों में जो रूप, आकार, रंग, व्यवहार आदि में भिन्नता होती है वह आनुवंशिक विविधता कहलाती है। उदाहरण, अलग अलग नस्लों की गाय, साहीवाल, गीर, जर्सी आदि विभिन्न किस्मों की धान या गेहूं, मनुष्यों में त्वचा, बाल और आंखों का रंग, ये सब आनुवंशिक विविधता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक विविधता का उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभिन्न प्रजातियों के पक्षी एक जंगल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है क्योंकि यहाँ गर्म जलवायु, अधिक वर्षा और पारिस्थितिक स्थिरता होती है, जैसे कि अमेज़न और कांगो के वर्षावन। भारत में पश्चिमी घाट एक प्रमुख जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की मुख्य विशेषताएं उच्च तापमान, भरपूर वर्षा और घने पेड़ हैं। इन वनों में साल भर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और औसतन 175 सेमी से अधिक वर्षा होती है, जिससे वे पृथ्वी पर सबसे नम पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बन जाते हैं। यहाँ उच्च जैव विविधता होती है जहाँ वनस्पतियों की घनी परतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक प्रमुख खतरा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निवास स्थान का विनाश। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जैव विविधता का एक प्रमुख खतरा है आवास विनाश। आवास विनाश से तात्पर्य जब मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगलों को काटता है, भूमि को खेती, उद्योग या नगरों में बदल देता है, तो जीव जंतुओं और पौधों का प्राकृतिक घर नष्ट हो जाता है। इसी को आवास विनाश यानी हैबिटेट लॉस और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसके कारण कई प्रजातियां लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड और कुछ विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। इसलिए वनों और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण जैव विविधता बचाने का सबसे आवश्यक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। IUCN का पूरा रूप इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और बाद में 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कर दिया गया।
यह दुनिया का सबसे बड़ा और विविध पर्यावरण नेटवर्क है जो सरकारों और नागरिक समाज संगठनों को एक साथ लाता है ताकि प्रकृति के संरक्षण और उसके सतत उपयोग के लिए काम किया जा सके। IUCN अपनी रेड लिस्ट के लिए प्रसिद्ध है जो संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवों की प्रजातियों की विविधता। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द जैविक, बायोलॉजिकल और विविधता डाइवर्सिटी से मिलकर बना है। यह पृथ्वी पर जीवन की विविधता को दर्शाता है जिसमें सभी जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव, उनके जीन और पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। मनुष्य अपने संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से जैव विविधता पर दबाव डाल रहा है जिससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके लिए कई वैश्विक और राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जैव विविधता का अध्ययन किसी एक शाखा तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक अंततः विषय क्षेत्र है जिसमें कई वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं ताकि जीवन की विविधता और उसके संरक्षण की चुनौतियों को समझा जा सके। जैव विविधता का अध्ययन जीव विज्ञान की कई शाखाओं जैसे पारिस्थितिकी, संरक्षण जीव विज्ञान, व्यवस्थित विज्ञान और जैव भूगोल में किया जाता है क्योंकि यह एक व्यापक विषय है जिसके कई पहलू हैं। वॉल्टर जी रोजेन ने 1985 में जैविक विविधता शब्द का संक्षिप्त रूप जैव विविधता गढ़ा था, लेकिन E.O. विल्सन ने इस शब्द को वैज्ञानिक समुदाय में लोकप्रिय बनाने और जैविक संगठन के सभी स्तरों पर जीवन की विविधता को समझाने का महत्वपूर्ण काम किया। विल्सन एक प्रसिद्ध अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव विविधता के अध्ययन, पारिस्थितिकी और संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने पृथ्वी पर जीवन को समझने और इसे संरक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। विल्सन के प्रयासों से जैव विविधता के अध्ययन को एक अलग और महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली। उन्होंने जैविक विविधता के विभिन्न स्तरों, आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक को वर्गीकृत किया और इन सभी पहलुओं पर विस्तार से शोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी जैव विविधता पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिम घाट में पाई जाती है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के 8 सबसे गर्म जैव विविधता केंद्रों में से एक है। पश्चिमी घाट में 5000 से अधिक फूलदार पौधे और अनगिनत अन्य प्रजातियां हैं जिनमें पक्षियों की 508 और स्तनधारियों की 140 प्रजातियां शामिल हैं। इस क्षेत्र में कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं जिनका अर्थ है कि वे दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के संरक्षण के 2 प्रकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इन सीटू एंड एक्स सीटू। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। जैव विविधता का इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण जैव विविधता के संरक्षण के 2 दृष्टिकोण हैं। इन सीटू संरक्षण मुख्य रूप से जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने पर केंद्रित है, जबकि एक्स सीटू संरक्षण मुख्य रूप से जीवों को एक आदर्श सुरक्षात्मक आवास से स्थानांतरित करने, उनकी रक्षा करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के 3 मुख्य स्तर कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनुवंशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति कब तैयार की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता की हानि का मुख्य कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, औद्योगिकरण और शहरीकरण।